फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में एसएससी जीडी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिएगा। फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट करें तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। तो दोस्तों, पहला सवाल है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो कला के क्षेत्र में हुआ था कुषाण काल में सबसे अधिक विकास। प्रतिजैविक एक रासायनिक पदार्थ है जो रोकता है सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को। प्रतिजैविक एक केमिकल एलिमेंट है जो किसको रोकता है? सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को। विद्युत धारा के किस प्रभाव का उपयोग विद्युत बल्ब में होता है? तो उष्मीय। विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव का विद्युत बल्ब में प्रयोग होता है। मराठा योद्धा शिवाजी के पिता कौन थे? तो वो थे साहूजी। शिवाजी के पिता कौन थे? साहूजी। तेरह ताली नृत्य किस राज्य से संबंधित दोस्तों? तो वह राजस्थान से। तेरह ताली राजस्थान राज्य से संबंधित नृत्य है। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार वह कौन सा राज्य जिसमें पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता सबसे अधिक थी? तो वह राजस्थान था। किसे उत्प्रवाही द्रव्य माना जाता है? तो FiL फिल को। वापस वेदों की ओर का आह्वान किया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। वापस वेदों की ओर आह्वान किया था दयानंद सरस्वती ने। और भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है पूर्व निर्णयों तथा परिपाटियों पर। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण आधारित है पूर्व निर्णय तथा परिपाटियों पर। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्त होते हैं 65 वर्ष की उम्र में। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणाली में अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है राष्ट्रपति का अभिभाषण। और मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? तो धनी वर्ग को। मुद्रास्फीति आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? धनी वर्ग को। जब घरेलू मुद्रा का विनिमय दर में कोई आधिकारिक परिवर्तन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं पूर्व मूल्यांकन। सबसे अधिक स्थायी पारिस्थितिकी तंत्र है तो वो है वन। और कांच क्या होता है दोस्तों? तो होता है एक अति शीतल द्रव होता है कांच। सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है? चूना, पत्थर और मृत्तिका को। सीमेंट बनाने के लिए किस मिश्रण को खूब तपाया जाता है? तो चूना, पत्थर और मृत्तिका हो जाएगी। और कठोर स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? 0.5 से 1.5% होती है। शिकार पर पक्षियों या बाधाओं का पता लगाने के लिए चमगादड़ और डॉल्फिन किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रतिध्वनि निर्धारण की परिगणना का प्रयोग करते हैं। तुल्यकालिक उपग्रह पृथ्वी के गिर्द घूमता है पश्चिम से पूर्व की ओर। और डायनासोर लगभग विलुप्त है तो 65 मिलियन वर्ष से विलुप्त है डायनासोर। सीप किला दर्रा कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है सीप किला दर्रा। और भारत का वह राज्य जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है तो वह गुजरात हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य है जिसकी तटरेखा सबसे लंबी है? तो वह गुजरात की। भारत में नक्सलवाद का आरंभ सर्वप्रथम कहाँ से हुआ था? तो पश्चिम बंगाल से हुआ था भारत में नक्सलवाद का आरंभ। पवन की गति दर्शाने के लिए किस स्केल का प्रयोग किया जाता है? तो वह बीफोर्ट। पवन की गति दर्शाने के लिए बीफोर्ट का प्रयोग किया जाता है। ग्रीष्म काल में दूध में वसा की मात्रा क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है ग्रीष्म काल में। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में है भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान। पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका किसने तैयार किया था? जोनास ई सॉल्ट ने तैयार किया था पोलियो का पहला प्रभावशाली टीका। भारत में सर्वाधिक निर्धनता अनुपात वाला राज्य कौन सा है? तो वह उड़ीसा। सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ स्थित है? होशंगाबाद में स्थित है सिक्योरिटी पेपर मिल। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग कैसा होता है? तो नारंगी होता है हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का रंग। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु क्या प्रयोग करते हैं? तो एसिटिलीन का प्रयोग करते हैं हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए। कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी वैद्य कौन थे? तो वो थे चरक थे। कुषाण सम्राट कनिष्क के दरबारी वैद्य थे चरक। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड संस्थान कहाँ स्थित है? मुंबई में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो पामस्टन थे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री। और पानी के अंदर ध्वनि की रिकॉर्डिंग किस यंत्र से मापी जाती है?
तो वो हाइड्रोफोन से मापी जाती है, पानी के अंदर रिकॉर्डिंग ध्वनि। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, तो वो फ्लोरीन है। सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व हो जाएगा फ्लोरीन। और सोडियम सल्फेट को किस नाम से जाना जाता है, तो ग्लोबल साल्ट के नाम से जाना जाता है सोडियम सल्फेट को। किस तत्व को झूठा सोना कहा जाता है दोस्तों, तो आयरन सल्फाइड को कहा जाता है झूठा सोना। भूपरत में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है, तो हो जाएगा ऑक्सीजन। और स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम की प्रतिशत मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 18% पाई जाती है। किस तत्व को पेंसिल लेड भी कहा जाता है, तो ग्रेफाइट को कहा जाता है पेंसिल लेड। एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को क्या कहा जाता है, तो सिरका कहा जाता है एसिटिक अम्ल के 10% विलयन को। किस देश को फुटबॉल खेल की जन्मस्थली कहा जाता है, तो चीन को फुटबॉल खेल की जन्मस्थली कहा जाता है। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना से संबद्ध नदी कौन सी है, तो वो हो जाएगी महानदी। हीराकुंड बहुउद्देशीय परियोजना से संबद्ध नदी। संसार का स्वच्छ जल हिमानी बर्फ के रूप में भंडारित है लगभग 70%। समुद्री समीर कब बनती है, तो दिन के समय बनती है समुद्री समीर। 1937 ईस्वी में जिन दो राज्यों में गैर कांग्रेस मंत्रिमंडल थे वो थे पंजाब और उत्तर पश्चिम सीमांत के प्रांत में। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां पर है, तो वो है वियना में। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी। ब्रिटिश संसद के सदस्य बनने वाले पहले भारतीय। विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा भारतीय कंपनी के शेयर और ब्रांड की खरीद क्या कहलाती है, तो कहलाती विदेशी प्रत्यक्ष निवेश। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था, एडवर्ड जेनर ने करा था चेचक के टीके का आविष्कार। और यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य संबंधित है कर्नाटक राज्य से। यक्षगान लोक जनजातीय नृत्य किससे संबंधित है, कर्नाटक से। सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। सियाचिन जाने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री। और नीलगिरी पहाड़ियों में किस पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है, तो टिक सागौन की। लोकटक क्या है, तो एक झील है। लोकटक एक झील है। किस राज्य में वेदांत थांगल पक्षी विहार स्थित है, तो वह है तमिलनाडु में। कोचीन का अर्वाचीन नाम क्या है, तो है कोची। कोचीन का अर्वाचीन नाम है कोची। कैंसर के उपचार के लिए प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है, तो रेडोन हो जाएगी। और रबर को वल्कनित करने के लिए कौन सा तत्व प्रयुक्त होता है, तो होता है सल्फर, रबर को वल्कनीकृत करने के लिए। लेंस किससे बना होता है दोस्तों, तो फ्लिंट कांच से बना होता है लेंस से। एकाधिकारी किसके आधार पर मूल्य विभेदन का आश्रय लेता है, तो मांग लॉज के आधार पर। और आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। आर्थिक आयोजन एक अनिवार्य अभिलक्षण है समाजवादी अर्थव्यवस्था का। तो दोस्तों ये थे जीके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।